का बहुत शुक्रिया। मैं आज जो इजलास हुआ है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं उस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उलमा इकराम के लिए एहतराम था, एहतराम है, एहतराम रहेगा। बात यह है कि ये जो उलमा इकराम आज यहाँ बैठे थे और जिन्होंने आज यहाँ बात रखी अपनी, उनके जो असातिज़े हैं जहाँ से ये पढ़कर उलमा बने हैं, जो उनके मादर इल्मी हैं जहां से वो 10-10 साल 15-15 साल पढ़कर आए हैं, क्या उनके मादर इल्मी इस मौके पर उनके साथ हैं जिस मौके पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उसका जवाब है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें जमहूरियत, आइन और पार्लियामान के जरिए आप इस्लाम नहीं देंगे, इस्लामी कवानीन नहीं देंगे, पाकिस्तान के आइन जिसके सरे वर्क पर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का निजाम कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बनेगा, वो जब आप जमहूरियत और आइन और पार्लियामेंट के जरिए नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए आप रास्ता कौन सा छोड़ेंगे? नंबर 2। नंबर 3, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला हुकूमत के साथ है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला पार्लियामेंट के साथ है। तो पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा, चाहे वो मदरसा देवबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, शियों का हो, अहल हदीसों का हो, इत्तेहादे तंजीमात मदारिस की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा मौलाना फजलुर रहमान है। जब इत्तेहादे तंजीमात मदारिस मौलाना फजलुर रहमान को अपने नुमाइंदा के तौर पर कबूल कर रहे हैं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। नंबर 4, आज हुकूमत ने बैठकर ये बातें की हैं, वजारत तालीम की, फुलां की। मेरा सवाल वफाकी वजीर तालीम से है, मेरा सवाल तारड़ साहब से है, मेरा सवाल जो दीगर वफाकी वज़रात उनसे है कि आप बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात जो मानी 26वीं आईनी तरमीम पर, MQM ने, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात, क्या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जमात उन फैसलों की पाबंद है या नहीं? विफाकी वुज़रा पार्लियामेंट के अंदर जिस कानून पर वोट दे चुके हैं उस वोट पर पासदारी के पाबंद हैं या नहीं? सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यही वुज़रा जिस चीज पर वोट दे चुके हैं वो उस वोट पर अमल दरामद के पाबंद हैं या नहीं? वोट दिया है तो फिर उस वोट पर सदर पाकिस्तान को दस्तखत करना पड़ेगा। अब नंबर 5, वाटफ कौन होता है हमारे मदारिस में मुदाखलत करने वाला? जनरल मुशर्रफ साहब ने मदारिस के नाम पर एक नया मदरसा बोर्ड नहीं लाया था। दुनिया चाहती है, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस को जकड़ा जाए, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस के निसाब को तब्दील किया जाना चाहिए, आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इन मदारिस से मौलवी पैदा न हो, मौलवी पैदा हो तो वो इस तरह के मौलवी हो कि जो हकीकी मानों में इस्लाम के नुमाइंदे न हो। हम आलमी कुव्वतों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद उनके नुमाइंदों के साथ लड़ रहे हैं। सर, नंबर 1, आप उसातिज़ा की बात करते हैं, 2019 के मुआहिदे पे तो मौलाना के अकाबरीन मुफ्ती तकी उस्मान के दस्तखत भी मौजूद हैं, फिर DGRE 5 साल से काम कर रहा है। आज ही आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है? तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज महकमा तालीम पे रजिस्टर्ड हैं, तो वजारत सनत से क्यों मुंसलिक होना चाहते हैं? आपने मुआहिदे का जिक्र किया है, चले थोड़ी देर आपके मुआहिदे को हम मान लेते हैं। 2019 में मुआहिदा हुआ, उस वक्त तो ये लोग थे ही नहीं, ये तो हमारे मातात विफाकुल मदारिस अल अरबी के मातात काम कर रहे थे। सवाल ये है कि 2019 के मुआहिदे में ये कहा गया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन होंगी। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप अल्लाह का घर मस्जिद बनाएं, मुझे कल किसी इदारे से मस्जिद बनाने की NOC ला कर दिखाएं, मैं आपको सलाम करूंगा और सलूट करूंगा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाए, यहां मस्जिद बनाने के लिए NOC नहीं, शराब खाना बनाने की NOC है। उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से। हमने कहा था कि मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाएगा, हमने कहा था कि इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। आज आप आए में जा रहा है, लेकिन आपने मुआहिदे में कहा था कि मदारिस को कानूनी हैसियत दी जाएगी, उनकी डिग्री जो है वो मास्टर्स के मुताबिक कबूल की जाएगी। क्या आपने हमारी डिग्री अब तक मसावी MA के कबूल की है? मुआहिदे की खिलाफ वर्जी मदारिस ने नहीं की है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुकूमत की तरफ से हुई है।
ہم کہتے ہیں کہ معاہدے سے بڑھ کر ایک پر آئیں تاکہ کل اگر مدارس خلاف ورزی کریں تو ان سے پوچھا جائے, اگر حکومت خلاف ورزی کرے تو وہ پھر عوام کے سامنے جواب دیں. سر مگر نمبر 1 صرف مولوی ہی کیوں, ڈاکٹر, سائنٹسٹ, انجینئر کیوں نہیں مدارس سے نکلے؟ نمبر 2 18,400 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں, 40 لاکھ میں سے 23 لاکھ بچہ آج رجسٹرڈ ہے فقط. نگرانی اور مدد کیسے فراہم ہوگی ایسی سچویشن میں سر؟ علماء آج منقسم نظر آ رہے ہیں. نمبر 3 1860 کے قانون کی آپ بات کر رہے ہیں, این جی اوز کو رجسٹر کرنے کے قانون کو بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ صرف آپ کو اپیز کرنے کے لیے شاید حکومت نے ضرور کیا, دوغلا پن ضرور ہے حکومت کا, صدر کا روایتی دستخط ہے, اٹ مینز نتھنگ, ہی ہیز ٹو سائن اٹ ایز یو سے, لیکن ہربا ہی ثابت ہوا نا, آپ استعمال ہو گئے. لیکن مدارس جسے آپ آزاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ممکن نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عالمی ایجنڈا ہے کہ مدارس کو کنٹرول کرو, مدارس کو اپنے شکنجے میں رکھو, کل جس طرح چاہیں گے مدارس کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ مدارس آزاد تھے, آزاد ہیں, آزاد رہیں گے. رجسٹریشن میں ہم حکومت کے پابند ہیں, آڈٹ رپورٹ حکومت کو دینے میں ہم پابند ہیں, ڈگری حکومت سے لینے کے پابند ہیں. لیکن مدارس کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ یہ حکومت کے اس طرح ماتحت ہوں گے جس طرح اسکول ہیں, جس طرح کالج ہیں, جس طرح یونیورسٹی ہیں, وہ جب چاہیں گے اس کے ڈگریاں چلائیں گے, جب چاہیں گے روکیں گے. یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے سر. ایک سیکنڈ, قطع کلامی معاف. راشد سومرو صاحب, حکومت کی طرف سے نیا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیا گیا, تو کیا یہ مکمل طور پر آپ لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور کیا لانگ مارچ کے اوپر اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ کون سی حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مسودہ کون سا لاتے ہیں؟ پھر وہ مسودہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسانی حقوق کے منافی ہوتا ہے, پاکستان کے آئین سے تصادم کرتا ہے, پھر جو ہے وہ لوگوں کی جان, مال, عزت اور آبرو کے خلاف ہوتا ہے. پھر 1 مہینہ ہم ٹائم لے کر اس مسودے کو خود بناتے ہیں. حکومت کے مسودے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان مسودوں کی نہ پہلے کوئی وقت رہی ہے نہ اب کوئی وقت ہے. مسودہ وہی ہوگا جس مسودے پہ ڈسکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, انہوں نے قبول کیا. مسودہ وہی ہوگا جس مسودے پہ مسلم لیگ نون سے بات ہوئی, انہوں نے قبول کیا, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے قبول کیا. پھر وہ لوگ بھی جو اسکرین